जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज है 30 अगस्त 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, टीसी जो भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसके अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि डेली सीरीज़ आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैक पैंथर में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डैनियल, ऑप्शन बी है कैल्विन, ऑप्शन सी है चैडविक बोसमैन और ऑप्शन डी है रेनी यल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन बी चैडविक बोसमैन का क्या हो गया है, जिनको किस नाम से जाना जाता था ब्लैक पैंथर, और वो मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिकी अभिनेता थे। हाल ही में उनका निधन हो गया। ठीक है, किस कारण से मैं बता देता हूँ कि आखिर ये जो चैडविक बोसमैन या ब्लैक पैंथर कहा जाता था वो कौन थे। ठीक है ना, ये रहे ब्लैक पैंथर। ठीक है, हाल ही में क्या हो गया, इनकी निधन हो गया। निधन होने का मुख्य कारण क्या है कि इनको एक ये लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे, इसलिए 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, आखिरी बार की बात करें तो 2020 के अंतर्गत ये टी सीरीज़ के अंतर्गत पे देखा गया, और किसके अंतर्गत पे द 5 ब्लड्स के अंतर्गत पे काम करते हुए दिखाई दिए थे। ठीक है ना, अगर इसकी बात करें तो इन्होंने किस चीज़ में भूमिका निभाई थी। इन्हें एक सुपर हीरो के नाम से जाना जाता था, जिससे क्या कहा जाता था, एक अन्य नाम भी था इनका किंग टी चाला या ब्लैक पैंथर। इसके नाम से इनको क्या किया जाता था, जाना जाता था। किस नाम से, सुपर हीरो किंग टी चाला के नाम से। ठीक है ना, इनको जाना जाता था। और कब इनकी निधन होगी, 4 साल के बाद लंबी कोरोना कैंसर पीड़ित से इनकी मृत्यु होगी। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आज का हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की घोषणा किसके द्वारा कर दी गई है। पहला है ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है किरण रिजिजू, ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी किरण रिजिजू जो हमारे खेल मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राशि को बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ये रहे खेल मंत्री किरण रिजिजू, इन्हीं के द्वारा क्या कर दिया गया है, जो राष्ट्रीय खेल है उनमें पुरस्कार को बढ़ाने की घोषणा कर दी गई। खेल पुरस्कार के अंतर्गत की हम बात करें तो 7 श्रेणियों में दिया जाता है। 7 श्रेणियों के अंतर्गत में से इन्होंने क्या किया गया, 4 श्रेणियों में पुरस्कार को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। ठीक, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। पुरस्कार के लिए जो पुरस्कार राशि पहले क्या थी, 7.5 लाख रुपये इनमें दिया जाता था। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 25 लाख रुपये कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 25 लाख रुपये। तथा अर्जुन पुरस्कार की सीमा कितनी बढ़ा दी है, 5 लाख से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 15 लाख रुपए कर दिया गया। अर्जुन पुरस्कार में इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 लाख से लेकर 15 लाख इसके अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, हाल ही में फिल्म फेस्टिवल अवार्ड इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा हो गया मुंबई, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो गया, गोवा। गोवा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, पणजी। गोवा में क्या किया जाएगा, कौन से नंबर का, 91 नंबर का फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। कितना, 51st नंबर के IF है, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, IFFI। ठीक, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ठीक है ना, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, गोवा पर किया जा रहा है। कौन से नंबर का है, 51st का। कब से कब किया जाएगा, 20 से लेकर 28 अगस्त 2020 में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना, अगर इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म महोत्सव का जो अधिकारी डिजिटल मंच पर क्या किया जाएगा, फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शन करेगा। डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, उसके साथ क्या होगा, थिएटर स्क्रीनिंग भी इसके अंतर्गत में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि आखिर गोवा कहाँ पर है। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत में कहाँ पर है, यहाँ पर छोटा सा है गोवा। गोवा की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, पणजी। और यहाँ पर राज्यसभा की 1 सीट तथा लोकसभा के अंतर्गत गोवा पे कितनी सीटें हैं, 2 सीटें इसके अंतर्गत पे हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो की स्वर्ण जयंती की वर्षगांठ कब मनाई गई। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें
26 अगस्त, ऑप्शन बी है 27 अगस्त, तो ऑप्शन सी है 28 अगस्त, तो ऑप्शन डी है 29 अगस्त। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 28 अगस्त को क्या कर दिया गया है, क्या किया गया है इस दिन को? पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो का जो स्वर्ण जयंती है इस दिन को मनाया जाता है। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? BPR&D कहा जाता है। BPRD इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ द पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये ब्यूरो ऑफ, ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। हिंदी की बात करें तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको कब बनाया गया था? 28 अगस्त 1970 ईस्वी में इसको बनाया, कब गया था? 28 अगस्त 1970 ईस्वी में बनाया गया था। इसका काम क्या था बनाने का? मुख्य उद्देश्य जो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के बारे में भारत सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 28 अगस्त को इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो पुलिसिंगों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने तथा पुलिसों की जो समस्या होती है उसको क्या करना है? त्वरित तथा व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा देने का क्या करता है? यह आदेश इसके अंतर्गत के दिया गया था। इसलिए 28 अगस्त को इसकी स्थापना कर दी गई। इसलिए प्रत्येक वर्ष 28 अगस्त को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? इसका लोगो देख लेते हैं, आखिर ये है। ठीक है ना, इस रूप से इसका लोगो, इस रूप से इसको बनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है रामनाथ कोविंद। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? RLB कहा जाता है। ठीक है ना, कब किया गया है? 29 अगस्त 2020 को किया गया। कहाँ पर? ये विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? झांसी पर स्थित है। और झांसी पर क्या है? और बुंदेलखंड क्षेत्र का ये क्या है? प्रमुख संस्थान है। ठीक, और इसको काम प्रोसेस जो क्या था 2014 से लेकर 215 तक 15 से क्या कर दिया गया था? इसके अंतर्गत शैक्षणिक पाठ्यक्रम को शुरू कर दिया गया था और स्नातक की शिक्षा इनके द्वारा यहाँ पर पे शुरू कर दी गई। ठीक है, ये रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करने वाले हैं। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में चुनौती प्रतियोगिता को किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, हाल ही में क्या किया गया? एक चुनौती नामक प्रतियोगिता को शुरू कर दिया गया। आखिर वह किसके द्वारा शुरू किया गया? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, और ऑप्शन बी है रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सी है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी है रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद। ये रहे हमारे रविशंकर प्रसाद जी। ठीक है ना, ये मुख्यतः किस चीज़ के मंत्री हैं? रविशंकर जो ये प्रसाद जी हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। इन्होंने क्या किया है कि जो अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चुनौती प्रतियोगिता इसके अंतर्गत पे शुरू किया गया। ये क्या करेगा? जो देश के अंतर्गत पे Tier 2 शहरों पर क्या करेगा? विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्टार्टअप तथा सॉफ्टवेयर उत्पादनों को भी उसके अंतर्गत पे बढ़ावा करेगा। और इसका मेन उद्देश्य, पर्पज़ क्या है कि यह उन चीज़ों की पहचान करेगा, क्षेत्रों में काम करने वाले लगभग क्या है 300 स्टार्टअप जो है, ठीक है, उनकी पहचान करेगा और उनमें क्या करेगा 25 लाख रुपए का अगर उन्हें सब्सिडी देना है या फंड देना है, जो अन्य सुविधाएं प्रदान करनी है उसके अंतर्गत पे ये प्रोवाइड करेगा। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत द्वारा म्यांमार को कितने मिलियन $US प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है, ए है $3 मिलियन, ऑप्शन बी है दिया जाता है। और इम्पोर्टेंटली रूप से अगर बात करें तो इसके अंतर्गत पे क्या है कि भारत और तथा म्यांमार के बीच क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष एक समझौता किया गया था। कब? भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा क्या किया गया, हमारे भारत के जो भारतीय राजदूत के हैं अभी म्यांमार में, जिनका नाम है सौराष्ट्र कुमार, उनके द्वारा बताया गया कि भारत तथा म्यांमार के अंतर्गत क्षेत्रीय सीमा के विकास के लिए 3 साल म्यांमार सरकार को $5 मिलियन दिया जाएगा। कितना? $5 मिलियन। कितने दिया जाता है? कंपलसरी 3 साल तक दिया जाएगा। 2012 में जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने भारत तथा म्यांमार के बीच एक एग्रीमेंट किया था
जिनमें सीमा क्षेत्र विकास के लिए लगातार 3 साल तक क्या कर दिया जाएगा, $5 मिलियन किसको दिया जाएगा, म्यांमार सरकार को, म्यांमार को दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी $5 मिलियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में YDR वेदाद्री लिफ्ट सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बिहार, वो ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या कर दिया गया है, YDR वेदाद्री लिफ्ट सिंचाई योजना को इसके अंतर्गत पे शुरू कर दिया गया। किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है, YDR जगनमोहन रेड्डी। मैंने जैसे भी कहा था कि जहाँ पर भी आंध्र प्रदेश की जो परियोजना शुरू होगी तो वहाँ पर क्या कहा जाता है, YDR कहा जाता है। YDR की बात करें तो क्या है, जो जगनमोहन रेड्डी है उन्हीं का पूरा नाम है। उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने क्षेत्र, ठीक है, अपने गाँव में जो वेदाद्री है वहाँ पर एक क्या कर दिया गया है, कृष्णा जिले के अंतर्गत वेदाही गांव में YSR लिफ्ट सिंचाई परियोजना को शुरू कर दिया गया। ठीक है, इसको क्या करना है, 18 महीने के अंतर्गत पे इसको पूरा करना है। किसके अंतर्गत पे, 18 महीने के अंतर्गत पूरा करना है। और इसमें क्या है, 28 गाँव है, 28 गाँवों के अंतर्गत क्या है, 38,627 गाँव इसके अंतर्गत एकड़ की सिंचाई परियोजना इसके अंतर्गत शुरू करनी है। ठीक है, 28 गाँवों के अंतर्गत। जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो भी परियोजना शुरू होती है तो वो YDR से अधिकतर शुरू होती है। तो आप जब एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैप पर जान लेते हैं आखिर आंध्र प्रदेश कहाँ पर स्थित है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पे क्या हो गया, ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, अमरावती होगी। यहाँ पर राज्यसभा की 11 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 25 सीटें यहाँ पर है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश है। और यहाँ के मुख्यमंत्री के हैं YS जगनमोहन रेड्डी है। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में पहली बार एकलव्य मॉडल आवासीय, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, EMRS स्कूलों के एक शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, उनका नाम क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत में सुधा पेदुली, ऑप्शन बी है राधा कृष्णन, ऑप्शन सी है जया जयदेव, ऑप्शन डी है राधा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए सुधा पेदुली जी को इसके अंतर्गत में चुना गया। आखिर जान लेते हैं कि आखिर ये EMRS है कहाँ। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के जो देहरादून में है। तो वहाँ पर क्या है, EMRS कलसी एक उप प्रमुख सुधा पेदुली। ठीक है, उप प्रमुख कौन है, सुधा पेदुली को क्या कर दिया गया, इस पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके अंतर्गत क्या था, ऑनलाइन 3 चरणों पर यह इसको शुरू कर दिया गया था। इनमें लगभग 47 टीचरों ने भाग लिया था। उनमें से पहला स्थान किसने प्राप्त किया, सुधा पेदुला जी ने इसको प्रदान किया गया। ठीक है, अब बता देता हूँ कि मैं एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल ये है, ठीक है ना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ये है। इसी के टीचर जो उप प्रमुख हैं सुधा पेदुली जी ने, उन्हीं ने क्या किया, इस पुरस्कार को जीता है। ठीक, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे के क्वेश्चन की बात करें तो आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूट्यूब में किस केंद्र शासित प्रदेश में फिटनेस चैनल को शुरू कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में यूट्यूब में किस केंद्र शासित प्रदेश में फिटनेस चैनल को शुरू कर दिया गया। पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली भारत का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें क्या कर दिया गया, यूट्यूब पर हेल्थ फिटनेस चैनल को प्रत्येक कब किया जाएगा, बुधवार को इसको शुरू कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा, प्रत्येक बुधवार को। किसके द्वारा किया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। ठीक है, प्रत्येक बुधवार को शुरू किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, और दिन क्या करेंगे, वहाँ के स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, स्कूल बंद होने के कारण उनके स्वास्थ्य शरीर तथा स्वास्थ्य दिमाग के लिए इस अभियान को इनके द्वारा शुरू कर दिया गया है। और ये वीडियो क्या कर दिया जाएगा, प्रत्येक बुधवार को अपलोड किया जाएगा। और दिन क्या करना होगा, बच्चों को इस पर प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन का संबोधन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी है अमित शाह। तो इसके अंतर्गत क्या राइट आंसर क्या है, विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया। ठीक है, ये है हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। इन्हीं के द्वारा कब किया गया, 27 अगस्त 2020 को 2 दिवसीय जो विश्व उर्दू सम्मेलन है उसको इनके द्वारा संबोधन किया गया। ठीक है, इनका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, इनका आयोजन जो विश्व उर्दू सम्मेलन है, इनका आयोजन मुख्य रूप से NCP
जिसे क्या कहा जाता है, NCPUL का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिलिंग फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, नेशनल काउंसिलिंग फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, 27 अगस्त 2020 को इसकी जो संबोधित किया गया रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि 20th फर्स्ट के अंतर्गत में उर्दू लेखकों और जो उनके साहित्यिक जो भी हैं उनके पुरस्कार के लिए इसके अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में राज्य विकास निगम SDC की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, तो वहाँ पर क्या कर दिया गया है, इस राज्य के YS जगनमोहन रेड्डी, जैसे कि मैंने पहले भी अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसी राज्य में क्या किया गया, राज्य विकास निगम SDC जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, इसकी स्थापना कर दी गई है। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका, APSDC इसको पूरा कम्प्लीटली रूप से कहा जाता है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, राज्य विकास निगम इसका हो गया। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि अधिक धन उजागर लेने तथा विभिन्न स्रोतों से दान को प्राप्त करने के लिए ये क्या करेगा, अवसर प्राप्त करेगा। और इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो 100% सरकार की प्रतिनिधित्व वाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसके पास क्या होगा, राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक विकास परियोजना तथा गतिविधियों की योजना बनाना और निधिकरण और जो वित्तीय पोषण का अधिकार इसके अंतर्गत में होगा। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत में क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, अमरावती होगी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ये YS जगनमोहन रेड्डी हो गए। और यहाँ पर राज्यसभा की 11 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं। ठीक है, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश है। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है शिंजो ओबे, ऑप्शन बी है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी है किम जोन, ऑप्शन डी है डोनाल्ड ट्रंप। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए शिंजो ओबे। जापान के प्रधानमंत्री कौन है, ये रहे शिंजो ओबे जी। ठीक है ना, ये है शिंजो ओबे जी। इन्हीं को क्या कर दिया गया है, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इन्हीं ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। इन्होंने मुख्य रूप से किस चीज़ का हवाला दिया, ये लंबे समय से बीमारी से पीड़ित होने का हवाला देने के कारण इन्होंने क्या कर दिया गया, अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी गई। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया था कि 2007 में अपने पिछले पद से इस्तीफा देने के बाद में 2012 ईस्वी में फिर से इनको क्या कर दिया गया था, नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है ना, इनका क्या था, 2019 में चौथा कार्यकाल था, 2017 में तीसरा कार्यकाल था, 2007 में पहला हो गया, 2012 में दूसरा हो गया, 2017 में तीसरा हो गया और 2019 में क्या था, चौथा कार्यकाल इनके द्वारा जीता गया था। ठीक है, चलिए आपको और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो जापान है ये जापान के प्रधानमंत्री है। ठीक है, जापान को क्या कहा जाता है, सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर उदय होता है, जापान पर ही होता है विश्व में। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन, हाल ही में खेल दिवस कब मनाया गया। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में खेल दिवस कब मनाया गया, पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत पर 27 अगस्त, ऑप्शन बी है 29 अगस्त, तो ऑप्शन सी है 28 अगस्त, तो ऑप्शन डी है 26 अगस्त। ठीक, तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 29 अगस्त प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की याद में। ये रहे मेजर ध्यानचंद जी, इनका जन्म क्या हुआ था, 29 अगस्त 1905 में। कब हुआ था, 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, ये क्या थे, फॉरवर्ड खिलाड़ी थे। इन्होंने क्या किया था कि ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडलिस्ट भी जीते थे। कब जीता था इन्होंने, सबसे पहले की बात करें तो 1928 ईस्वी में पहला जीता था, और दूसरा 1932 ईस्वी में, और थर्ड कब जीता था, 1936 ईस्वी में 3 जीता था। और ये क्या थे, फॉरवर्ड खिलाड़ी थे। इसे भारत हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है, भारत का हॉकी का जादूगर भी इनको कहा जाता है। ठीक, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त ये हो गया। ये रहे मेजर ध्यानचंद जी। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में पहला समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया है? ठीक है, क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य में पहला समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा केरल, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए केरल। ठीक है, केरल पे क्या कर दिया गया कि सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या होना था? केरल होना था। केरल पे क्या कर दिया गया है? पहला समुद्री, भारत का पहला समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दिया गया है। ठीक है ना, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत पे केरल कहाँ पर स्थित हो गया? ये रहा केरल। केरल के अंतर्गत पे यहाँ पर, ठीक है, ऊपर पे एक कोस्टल एरिया यहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर क्या है? कोची है। कोची पर क्या कर दिया गया? केरल सरकार के मुख्यमंत्री जो है पिंडे कांजी, ठीक है ना, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? कोची शिपयार्ड लिमिटेड में राज्य की पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा को शुरू किया गया है। जो उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो विशेष नाव क्या है, समुद्र में संकट तथा बचाव अभियान, जो मछुआरे देखभाल ETC जो भी प्रोसेस होते हैं, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो शिपयार्ड है उसमें क्या किया जाएगा? जो क्या है 25, ठीक है ना, क्या है? मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। इसके अंतर्गत क्या है? जो क्या है 14 मील, ठीक है ना, 14 समुद्री मील प्रति घंटे की स्पीड से वो चलेगा। उसकी लंबाई की बात करें तो 25 मीटर लंबाई होगी, और चौड़ाई की बात करें तो 5.5 मीटर क्या होगी इसकी चौड़ाई होगी। और एम्बुलेंस सेवा क्या करेगा? इसके अंतर्गत 4 बचाव गार्ड इसके अंतर्गत में होंगे, और पैरामेडिकल स्टाफ टीम इसके अंतर्गत होगी। ठीक है ना, इसका मुख्य पर्पज़ क्या है कि जो कोस्टल एरिया के अंतर्गत जो नाव में बोटिंग या मछुआरे जो भी होते हैं, जब आपदा समय पर सुरक्षा के लिए और अलग टाइम पर भी दिक्कत होती है और टाइम पे फैसिलिटी नहीं मिल पाता है, इसी पर्पज़ से क्या कर दिया गया? भारत के 28 राज्यों के अंतर्गत कोस्टल एरिया में पहला क्या कर दिया गया? समुद्री एम्बुलेंस शुरू कर दिया गया है। चलिए दोस्तों,